नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हेल्पलाइन 1905 का किया फैक्ट चेक। विभाग के मुस्तैदी को परखने के लिए शिकायतकर्ताओं को खुद किया फोन। बातचीत में मुख्यमंत्री को मिला पॉजिटिव फीडबैक। बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड रोड निर्माण पर गरमाई सियासत। शहर की सूरत बदलने से पहले कांग्रेस ने उठाई पुनर्वास की मांग। बीजेपी बोली हर चीज में नहीं अच्छी लगती राजनीति। अल्मोड़ा को मिली बड़ी सौगात। 74.75 करोड़ की जिला योजनाओं के लिए बजट पास। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा बदलेगी शहर की सूरत, विकास कार्य पकड़ेगी रफ्तार। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात। मासू मंदिर हनोल के मास्टर प्लान पर की चर्चा। पर्यटन विभाग पर लगाया मनमानी का आरोप। मंदिर प्रबंधन समिति ने भी सीएस के सामने रखा पक्ष। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण पर फैक्ट चेक किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने विभाग की मुस्तैदी को परखने के लिए शिकायतकर्ताओं को खुद फोन किया और इस दौरान सीएम ने आवेदकों से फोन पर बातचीत कर फीडबैक लिया। वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सीएम धामी ने संज्ञान लेने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया है और सभी आवेदकों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। राजधानी देहरादून में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। यहां उन्होंने लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के लिए एक देश एक चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम ठप पड़े जाते हैं और इसका असर प्रशासनिक मशीनरी पर भी पड़ता है। लिहाजा हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। वहीं राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ के 30वें पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने खुशी जाहिर करते हुए एनडीआरएफ के जवानों को 30वें पर्वतारोहण अभियान पर जाने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि निश्चित ही हमारे जवान इस अभियान में सफल होंगे, साथ ही इस ट्रैक पर आने वाले अन्य पर्वतारोहितों को भी मार्गदर्शन वो बनेंगे। देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत गरमाने लगी है। जहां एक और सरकारी मशीनरी एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर तेजी दिखा रही है, तो वहीं सियासी दल इस पर राजनीति करते दिख रहे हैं। बता दें कि इस रोड के निर्माण की जद में 2619 घर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड रोड के निर्माण की प्रक्रिया तेज। एलिवेटेड रोड के निर्माण पर गरमाने लगी सियासत। कांग्रेस ने पुनर्वास की उठाई मांग। बीजेपी ने राजनीति नहीं करने का दिया सुझाव। एलिवेटेड रोड की जद में 2619 मकान। देहरादून में एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर जहां एक और सरकारी मशीनरी ने तेजी दिखाई है, तो वहीं नेताओं के बीच इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के चलते टूटने वाले मकानों के मसले पर राजनीति जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस एलिवेटेड रोड के निर्माण की जद में आने वाले मकानों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। देखिए, एलिवेटेड रोड्स की आवश्यकता निश्चित ही बढ़ते उसके समय है, लेकिन नागरिकों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरा मुआवजा जिनके मकान या घर वो किए जा रहे हैं, अगर डिसमेंटल किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा किया जा रहा है, तो उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनको उनकी रजामंदी इसमें होनी चाहिए। ज़बरदस्ती इसमें अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए और लोगों को तैयार करके इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट के कामों में रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को उसका नुकसान ना हो, ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वहीं बीजेपी के विधायक और शहर के मेयर रह चुके विनोद चमोली एलिवेटेड रोड के निर्माण को न सिर्फ एक बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं, बल्कि इसे शहर की सूरत बदलने वाला भी बता रहे हैं। इसके साथ ही विनोद चमोली ने कहा कि जिन लोगों के पास भी निर्माण के स्वामी होने का प्रमाण होगा, उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। नहीं, देखिए, शहर के डेवलपमेंट को इन टोटलिटी आपको देखना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट उठा के देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। जब हम मलिन बस्तियों की बात करते हैं तो मलिन बस्तियों में मात्र 3000 मकान नहीं है, मलिन बस्तियों में 40,000 से ऊपर मकान है। अगर हम 3000 मकानों का विस्थापन करते हैं, उनकी अस्थायी व्यवस्था कर देते हैं, उनको उजड़ने से बचाते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो मलिन बस्ती क्षेत्र है, अगर उनको हम कहीं अस्थायी मकान दे देते हैं, उनका आवास सुरक्षित कर देते हैं, सुनिश्चित कर देते हैं, तो मैं नहीं समझता उनके साथ कोई अन्याय होने वाला है। और 3000 मकानों को शिफ्ट करने के बाद अगर हम लगभग 40,000 मकानों को बचा रहे हैं, 40,000 लोगों के घरों को हम सुरक्षित कर रहे हैं और उसका संरक्षण कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई घाटे का सौदा है। ये बेहतर काम हो रहा है।
और जो लोग यहाँ से विस्थापित किए जाएंगे उनको भी हमने रेस्ट एश्योर किया है कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। आपको विस्थापित करना, आपकी आवासीय व्यवस्था करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने ये जिम्मा उठाया और इस प्रोजेक्ट का उसको हिस्सा बनाया है। देहरादून में बढ़ता पॉपुलेशन और इसके साथ ही बढ़ता जाम शहर के लिए एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है ताकि लोगों को जाम के झाम से निजात मिल सके। लेकिन इस बीच परियोजना का विरोध शुरू हो चुका है क्योंकि इस एलिवेटेड रोड को बनाने की जद में हजारों मकान आ रहे हैं। जहां रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है उस जगह पर 2619 घर हैं जिन्हें हटाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण मुमकिन है। दरअसल बिंदाल तट पर 1499 घर हैं तो वहीं रिस्पना किनारे पर 1120 कच्चे पक्के मकान हैं। रिस्पना नदी के ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड के लिए 44.6421 और बिंदाल 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्लों की भूमि शामिल है। इस भूमि पर 2619 कच्चे और पक्के मकान बने हैं जो रोड की जद में आने से ध्वस्त हो सकते हैं। रिस्पना के आखिर किन मोहल्लों पर खतरा मंडरा रहा है बताते हैं आपको। 11 किलोमीटर सड़क को अजबपुर कला, धर्मपुर, डालनवाला, कंडोली, अधोईवाला, जाखन, धोरणखास, किशनपुर, तरला, नागल डाक पट में भूमि अधिग्रहण की जानी है। रिस्पना पुल से लेकर नांगल पुल तक 399 कच्चे और 771 पक्के मकान रोड की जद में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रिस्पना और बिंदाल पर जो मकान रोड की जद में आ रहे हैं उनमें 70% से ज्यादा मकान अवैध हैं जो सरकारी भूमि पर बसे हैं। बिंदाल में कहां किया जाएगा अधिग्रहण का कार्य ये भी आपको बताते हैं। बिंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर सड़क के लिए कारगी ग्रांट, ब्राह्मणवाला, देहरा खास, निरंजनपुर, कावली, चक्खूवाला, डोबालवाला, हाथी बड़कला, विजयपुर, जाखन, विजयपुर जोहड़ी, मालसी, प्रीतपुर सौंतर, कुशनपुर, ढाकपट्टी में जमीन का अधिग्रहण होना है। बिंदाल पुल से मसूरी रोड मैक्स अस्पताल तक 560 कच्चे और 934 पक्के मकान जद में आ रहे हैं। एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले मकान में रह रहे लोगों ने अब इस परियोजना का विरोध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि मकान ध्वस्तीकरण से पहले उनका पुनर्वास किया जाए। वहीं इन लोगों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने खो नदी के किनारे बनी बाढ़ सुरक्षा दीवारों को स्थल निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नदी में गंदा पानी, कूड़ा कचरा और सुरक्षा दीवारों पर अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को नदी किनारे कैमरे और कूड़ा करकट फेंकने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के लिए कहा। वहीं अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 74.75 करोड़ की जिला योजनाओं को मंजूरी दी है। इस दौरान उन्होंने विभागवार योजनाओं की भी समीक्षा की और इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों की जरूरी दिशा निर्देश दिए। विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता का ख्याल रखा जाए इसके लिए कहा गया और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर दिया जाए। हमारी जिला योजना की बैठक संपन्न हुई है और 74 करोड़ 75 लाख रुपए का परिव्यय आज हमने जिला योजना का पास किया है। सभी विभागों के आज अधिकारी भी यहाँ पे थे, हमारे सम्मानित विधायक भी यहाँ पे थे, हमारे मेयर साहब भी यहाँ पे थे और हमारे सांसद जी और मंत्री जी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी विभागों ने बहुत अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया है और मैंने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक सांसद हैं उनसे योजनाएं मांग के और बहुत जल्दी हमने काम की गति बढ़ानी है ताकि जिले के जितने अधूरे काम में जल्दी हो जाए और इस बार कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने महासू देवता मंदिर प्रबंधन समिति हनोल के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने महासू मंदिर हनोल के मास्टर प्लान को लेकर चर्चा की। विधायक प्रीतम सिंह ने मास्टर प्लान के कार्यों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पर्यटन विभाग ने मनमाने ढंग से कार्य योजना की रूपरेखा को तैयार किया है जिससे आम लोगों के साथ ही मंदिर समिति भी खफा है। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेसियों ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें तमाम कांग्रेसियों ने अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश हित में किए गए उनके सराहनीय कार्य को याद किया।
आपको बता दें कि यहां पर पूर्व पीएम राजीव गांधी को आईटी क्रांति, पंचायत क्रांति और 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार देने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज सभी हम कांग्रेस जन उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए नेक्स्ट मुख्य में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और देश में अगर आईटी की क्रांति आई है तो राजीव गांधी जी की देन है। पंचायतों में जो क्रांति आई है वो राजीव जी की देन है। और 18 वर्ष के युवा को जो वोट डालने का हक राजीव जी ने दिया है। इन सभी बिंदुओं को लेकर आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए कदमों में चलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और हम चाहेंगे कि जो उन्होंने देश के लिए राह चुनी उस पर हम लोग चलने का प्रयास करें। पौड़ी में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए एक और पंपिंग योजना के जरिए जल आपूर्ति की तैयारी चल रही है। दरअसल नानघाट पंपिंग योजना से जिले में पेयजल किल्लत की समस्या जस की तस है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने एक और लिफ्टिंग योजना के लिए पौड़ी में जल आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि जल्दी इस योजना की डीपीआर तैयार हो जाएगी। पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नानघाट योजना दी थी। फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा कि टीला खंड से यहाँ पानी आया और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया। लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रही हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है डीपीआर तैयार की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप लग रहे हैं कि यूट्यूब वीडियो बनाने के आड़ में वो पाकिस्तान तक भारत की संवेदनशील जानकारी पहुंचाती थी। और क्या आप जानते हैं, हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने उत्तराखंड में भी आकर कई जगहों पर वीडियोस बनाए, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि उत्तराखंड की इतनी यात्रा करना सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए था या फिर मकसद कुछ और हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड भी आ चुकी है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का है आरोप। उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों पर किया वीडियो शूट, व्लॉगिंग मकसद या फिर कुछ और। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गई है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में आकर संवेदनशील सूचनाएं साझा करने का आरोप है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि वो कई बार उत्तराखंड भी आ चुकी है और उसने राज्य के कई संवेदनशील और धार्मिक स्थलों पर वीडियोस बनाए हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से लेकर कैची धाम और जागेश्वर तक ज्योति ने हर जगह कैमरा लेकर वीडियो शूट किया। अपने वीडियो में वो धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं, रहने खाने के खर्च और यहाँ तक कि फ्री रुकने की जगहों की भी जानकारी देती दिखती है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये यात्राएं सिर्फ ब्लॉगिंग थी या फिर इसके पीछे कुछ और गंभीर मकसद छुपा था, क्योंकि कई वीडियो में वो स्थानीय बाबाओं, तीर्थ व्यवस्थाओं और धार्मिक परिसरों के भीतर से लाइव जानकारी देती नजर आ रही है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां उसके YouTube चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक के हर गतिविधि को खंगाल रही है। ये जो प्रकरण है इस ब्लॉगर का, जिसको हरियाणा पुलिस ने डिटेन किया है, ये इसका हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि इन्होंने यहाँ पे ब्लॉग बनाया है। तो संबंधित के लिए जहाँ पे भी ये गई हैं वहाँ पे हम इसको जांच करवा रहे हैं। साथ साथ अगर कोई भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर सेंट्रल एजेंसीज अगर गढ़वाल रेंज से मांगती हैं तो हम उनको उसमें पूरा सहयोग करेंगे। ट्रैवल ब्लॉगिंग की आड़ में कहीं कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं, ये सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने है और इस केस की जांच में हर वीडियो, हर पोस्ट और हर यात्रा का मतलब तलाशा जा रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा फिलहाल एजेंसियों की गिरफ्त में है और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा बनकर सामने आए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
इस साल की चारधाम यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग पर करीब 20 जगहों पर फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया। अग्निशमन उप निदेशक संदीप राणा की माने तो करीब 74 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले 19 फायर स्टेशन पर 111 रिजर्व बल रखा गया है। देखिए, जहाँ तक वर्तमान में जो चारधाम यात्रा चल रही है, श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री जी में, तो वहाँ पर जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रबंधन की बात है, तो उसमें हमारे मुख्यालय स्तर पर डीजीपी महोदय द्वारा और शासन स्तर पर भी जो है उसमें दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके तहत एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो है निर्गत की गई है, जो संबंधित जनपद है जहाँ जहाँ पे चारों धाम जो है स्थित है। और जो यात्रा मार्ग है हमारा, जो हरिद्वार हमारे जो है नारसन बॉर्डर से स्टार्ट हो जाता है और विभिन्न जो है क्षेत्र जो हमारे, जैसे ऋषिकेश क्षेत्र हो गया, फिर देवप्रयाग हो गया और फिर हमारा रुद्रप्रयाग हो गया, और फिर अलग अलग उसमें धामों के लिए चले जाते हैं, जैसे उत्तरकाशी के लिए चले जाते हैं, फिर बद्रीनाथ जी के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो है इस बार जो है अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत जो है इसमें हमने जो है 20 स्थान उसमें चिन्हित किए हैं, जहाँ पे जो है स्पेशली जो है ड्यूटियाँ जो हैं फायर स्टेशनों से जो बल है, अग्निशमन बल है, उसको तोड़कर जो है ड्यूटियां लगाई गई है वहाँ। उत्तरकाशी में वन विभाग ने गंगोत्री नेशनल पार्क में लगाए गए कैमरों में कैद हुई तस्वीरों को साझा किया है। इसमें कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड सहित भूरे भालू के झुंड को देखा जा सकता है। अधिकारियों की माने तो गंगोत्री नेशनल पार्क दुर्लभ वन्य जीवों का घर है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव आपको नजर आएंगे। इनकी सुरक्षा के लिए पार्क प्रशासन ने करीब 40 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में मुख्यतः जो हमारे कैमरा ट्रैप्स लगे थे, इस बार तो कैमरा ट्रैप्स में स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, लेपर्ड कैट, मस्क डियर, भरल, ये सब जानवर हमारे उसमें कैप्चर हुए हैं और रेड फॉक्स भी बल्कि कैप्चर हुई है। लगभग कितनी संख्या होगी? संख्या का ऐसा अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन पार्क के अंतर्गत लगभग 30 से 35 की एस्टिमेशन है कि इतने स्नो लेपर्ड यहाँ हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हेल्पलाइन 1905 का किया फैक्ट चेक। विभाग के मुस्तैदी को परखने के लिए शिकायतकर्ताओं को खुद किया फोन। बातचीत में मुख्यमंत्री को मिला पॉजिटिव फीडबैक। बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड रोड निर्माण पर गरमाई सियासत। शहर की सूरत बदलने से पहले कांग्रेस ने उठाई पुनर्वास की मांग। बीजेपी बोली हर चीज में नहीं अच्छी लगती राजनीति। अल्मोड़ा को मिली बड़ी सौगात। 74.75 करोड़ की जिला योजनाओं के लिए बजट पास। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा बदलेगी शहर की सूरत, विकास कार्य पकड़ेगी रफ्तार। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात। मासू मंदिर हनोल के मास्टर प्लान पर की चर्चा। पर्यटन विभाग पर लगाया मनमानी का आरोप। मंदिर प्रबंधन समिति ने भी सीएस के सामने रखा पक्ष।